आपके अनुसार फिटनेस क्या है? प्रतिदिन व्यायाम जो बंदा करेगा उसका शरीर तो स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। रोग उसके पास नहीं होंगे। और जो इंसान अपने शरीर को जान गया, अपने मन को जान गया और उस कोई रोग दोष उसके पास नहीं है, वो सबसे बड़ा फिटनेस मानता हूं मैं उसे। क्या बात क्या बात। जैसे आप गौमूत्र पे बोल देते हैं, हाँ लोग जी। कहते हैं अरे यार गाय का पेशाब पीने के लिए बोल रहे हैं। देश में नौजवान अंडे खा रहे हैं, देश में नौजवान मांस खा रहे हैं, पशु पक्षियों को काट रहे हैं। तो जो गोमूत्र कृष्ण भगवान ने पिया हो, जिस गोमूत्र का पान करके कृष्ण भगवान ने तुल तोसल को मारा हो, कंस जैसे राक्षस को मारा हो, अब बताइए आप वो पीना जरूरी है या उस दारू को पीना जरूरी जी, है जी, जी, जी। जिससे हमारे देश का नौजवान आप पथभ्रष्ट हो रहा है। पथभ्रष्ट हो रहा है। और आप चाहते हैं कि भाई गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। तो देश में जितने भी सच्चे सनातनी गौ भगत है वो एक ही मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से, कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। उसमें क्या है, जैसे तिरंगे का अपमान नहीं हो सकता, ऐसे ही गौ माता का अपमान नहीं हो सकता। और गौ माता के साथ कुछ भी इंसान करेगा तो उसे जेल में जाना पड़ेगा, उसे डर रहेगा। इसलिए गौ माता को यातनाएं नहीं झेलनी। अच्छा, आज बहुत सारे वीडियो आपने भी देखे होंगे कि कुछ लड़के आजकल टी शर्ट वी शर्ट उतार के वो कनॉट प्लेस घुस जाते हैं लड़कियों के बीच में, और लड़कियां बड़ा उसको देख के खुश हो जाती हैं। दिल्ली में जहां भी नौजवान युवक युवती भीड़ रहती है, तब वहां देसी टार्जन ब्रह्मचारी गौ भगत की एंट्री होगी। कोई माई का लाल, चैलेंज दे रहा हूं मैं, कोई माई का लाल पाउडर डिब्बा अंडा मांस खावा वहां टी शर्ट नहीं उतार सकता है। क्या बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एडिशन ऑफ वरेनियम टॉक्स। और आज हमारे साथ जो स्पेशल पर्सनैलिटी हैं उनका नाम है संजय बैंसला जी, जिनको आप सभी लोग देसी टार्जन के नाम से जानते हैं। अच्छा, भाई के विषय में बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पहलवान हैं, और इनके खासकर इनके स्टेमिना के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो हमारे पास भी बहुत सारे प्रश्न हैं आज भाई के लिए, और आज समय मिल गया है भाई का, तो शुरुआत करते हैं, जल्दी से आपको मिलवाते हैं। संजय भाई को प्रणाम, कैसे हैं आप? जय गौ माता की, नमस्ते, राम राम भाई। क्या बात, ये सादगी खींच के लाई हमारे को आपके पास। अच्छा, संजय भाई के बारे में आपको बता दें, संजय भाई फरीदाबाद के पास गांव पड़ता है, कुशक बड़ौली। हाँ जी भाई। कुशक बड़ौली से हैं, फरीदाबाद के आसपास का पूरा बैसलाओं का पूरा क्षेत्र माना जाता है, पलवल के पास पूरा माना, तो भाई वहाँ से है। और इसके विषय, और इसके अलावा भाई आपके गुरुजी कौन है? बिकॉज हमने सुना है कि पहलवान जो होते हैं या जो फिटनेस वाले लोग होते हैं अपने गुरु को बड़ा महत्व देते हैं। हमारे गुरुजी है संत गोपाल मणि महाराज जी। जी जी जी। जो जिनका नारा है गौ माता राष्ट्र माता। जी जी। और दूसरे गुरुजी है आचार्य आर्य नरेश जी। क्या बात है। कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में गुरुकुल चलाते हैं। जी जी जी। आचार्य हमारे गोपाल मणि महाराज जी, जी, वो जी। उत्तराखंड में गुरुकुल और गौशाला चलाते भाई। अच्छा भाई, आपको देसी टार्जन बोला जाता है जी। ये आपका नाम कैसे पड़ा? जो देसी टार्जन, ये एक प्राकृतिक का दिया हुआ और मेरी एक्टिविटी को देखकर लोगों का दिया हुआ नाम है। जी 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 जी। और उस पर खरा उतरना जी, ये जी। मेरा परम कर्तव्य है। जी जी। कि जो लोग नाम दे दे, भीम बली, हनुमान और रियल योद्धा, रियल हीरो, सपाटा सम्राट, जो भी नाम देते हैं, नाम तो लोग दे देते हैं, लेकिन उस पर खरा उतरना ये उसका काम है जिसको नाम मिला है। क्या अब बात। मुझे जो देसी टार्जन का नाम दिया है, तो मैं मतलब चाहता हूँ कि उस पर खरा उतरूँ, और लोग जिन लोगों ने मुझे ये नाम दिया उनको ऐसा लगे कि हमने गलत इंसान को नाम नहीं दिया, जी, अच्छे इंसान को नाम दिया है। अच्छा, ये आपकी जो इस फील्ड में शुरुआत हुई, फील्ड बोले तो वो शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन से ही आपको बड़ा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, शुरुआत फिट रहने का और ये सब? शुरुआत हमारे पिताजी आर्मी में लगे हुए थे। जी जी। और वो भी एक पहलवान है। तो उनको ही देख के हमारे घर में अखाड़ा खोला गया। माताजी, पिताजी, मेरे बहन भाई भी पहलवानी की है, तो उनके ही माध्यम से धीरे धीरे, और हमारे गांव में बहुत और बुजुर्ग पहलवानों से मुझे सीख मिली, वहाँ धीरे धीरे स्टार्ट किया मैंने। तो गांव में हमारे काशीगर बाबा धाम अखाड़ा है। जी जी। वहाँ पर हमने स्टार्टिंग की, और धीरे धीरे वहाँ से मुझे ज़्यादा लगा पहलवानी का, वहाँ से हुआ। अच्छा भाई, आपके अनुसार, लोगों के अनुसार क्या है वो एक अलग विषय है, आपके अनुसार फिटनेस क्या है? मेरे अनुसार फिटनेस यही है कि आप
प्रतिदिन व्यायाम जो बंदा करेगा हम्म। उसका शरीर तो स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। रोग उसके पास नहीं होंगे। और जो इंसान अपने शरीर को जान गया, अपने मन को जान गया और उस कोई रोग दोष उसके पास नहीं है, वो सबसे बड़ा फिटनेस मानता हूं मैं उसे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा, आपका ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है जी सबसे ज्यादा सपाटे लगाने का जी। और वो स्टेमिना का जो है, तो वो आपका कैसे बना? इतनी मतलब इतनी पहुंच तक वो जाना इतनी देर उसके तक? लिए मैंने 16 साल तैयारी करी है। क्या बात है। ऑन रिकॉर्डिंग कैमरा लोग जानते हैं हम्म। कि मेरे भाई मैंने उसके लिए 16 साल जो अभ्यास किया है कंटिन्यू लगातार, अपने धाम काशीगर बाबा अखाड़े पर, अपने गुरुकुल में, अपने गुरुजी के पास, अपने आचार्य जी के पास, वो कंटिन्यू कहते हैं कि अभ्यास से एक सच्चा गुरु होता है। उस अभ्यास के कारण ही नई दिल्ली पंजाबी बाग में 2018 में जी। सीधा लाइव आप सोशल मीडिया पर देख सकते हो कि 2 घंटे 50 मिनट में 10,101 सपाटे, मतलब क्या पुशअप्स, बात। पुशअप्स कहते हैं जिनको, 2 घंटा 50 मिनट में। और जिसका मैंने तोड़ा उसने 7 घंटे लगाए थे उसे बनाने में। ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका अटेम्प्ट हुआ था। एक दूसरा सपाटे दंड बैठक है, जो आज हर कोई सपाटे मार रहा है, अच्छी बात है, मारने चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इसकी जर्नी क्या है, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। जी जी। इसकी जर्नी 2018 में शुरू हुई और 1 घंटे में 1500-1620 सपाटे मार के मैंने इसका पहला विश्व रिकॉर्ड, पूरे वर्ल्ड में पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया था सपाटे दंड बैठक का। क्या बात। बाकी अब सपाटे दंड बैठक का ट्रेंड चला हुआ है और नौजवान इसे जान रहे हैं, लेकिन इस पर भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि सपाटे दंड बैठक खाली एक शरीर को बनाने वाली चीज नहीं है, एक्सरसाइज। ये सपाटे दंड बैठक प्रतिदिन व्यायाम, लंगोट का पक्का होना, गौ भगत होना, सच्चा इंसान होना और चरित्र का पक्का होना, सात्विक भोजन करने वाला, अपने ब्रह्मचर्य का जीवन जीने वाला ही इसे सिद्ध कर सकता है सपाटे दंड बैठक को। जी जी। ऐसा जी, मेरा जी। मानना है। क्या बात, क्या बात। और ये मतलब एक एक्सरसाइज नहीं, एक मतलब कि बहुत ही इंसान को मतलब परमात्मा से जोड़ने वाली एक्सरसाइज है, क्योंकि मेरा जीवन इसी में बीता है ज्यादा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भाई, संजय भाई ये भी बोलते हैं ना कि आपके विषय में कहा गया है, कुछ जी। लोग कहते हैं कि ना सपाटे सिद्धि कर ली आपने, जी। तो वो क्या यही बोलेंगे उस चीज को? देखो, सपाटे सिद्ध का मतलब जो गंदे खान पान से दूर हो, जी। जिसने अपनी जिंदगी में केवल गौमूत्र और दूध पिया हो, 24 घंटा गौ माताओं के सानिध्य में रहा हो, गोबर से स्नान किया हो, गोमूत्र का पान किया हो, वो इंसान सपाटे दंड बैठकों को वो ही सिद्ध कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या और बात है। जिसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। तो मैंने इस पे मतलब 20 वर्ष हो गए मुझे, बचपन से ही इस पे काम किया है, सपाटे दंड बैठकों पर। और मैं चाहता हूँ कोई इस देश में, अन्य किताबें लिखने वाले बहुत है राइटर, और मैं चाहता हूँ कि इस पर एक स्पेशल एक किताब लिखी जाए सपाटे दंड बैठकों पे, कि इसको सिद्ध किसने किया, इसकी जर्नी क्या है, ये किसने शुरू की, इसको मारने से क्या लाभ मिलते हैं, इसको मतलब कि अगर गलत तरीका से मार रहे हैं तो कितना नुकसान झेलना पड़ेगा आपको। अच्छा, ऐसा भी है। जी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी सपाटे दंड बैठक, रियल सपाटे दंड बैठक आपको दिखाऊंगा मैं कि सपाटे दंड बैठक में मुंह बंद रहना चाहिए, आगे बैठिए, धरती माता पर हाथ धरिए, फिर उठिए, फिर बैठिए नियम के अनुसार, और मुंह बंद होना चाहिए। तब वो सपाटे धीरे धीरे आपके शरीर में ऊर्जा देगी, ताकत। अगर मुंह खुला हुआ है आपका और टांग कहीं और है, हाथ कहीं और है, ध्यान कहीं और है, आप उसे नहीं कर सिद्ध की तो बहुत दूर बात है, आप उसे जान ही नहीं सकते। जी, और जी। कितने ऐसे पहलवान, हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में कितने ऐसे पहलवान है जो सपाटे मार रहे हैं, लेकिन उनको अगर पूछा जाए कि इससे लाभ क्या मिला, तो वो बताएंगे इससे शरीर बन गया, पट बन गई, भुजाएं बन गई। लेकिन असलियत में अगर पूछा जाए, सपाटे दंड बैठकों से ये चीजें नहीं बनती। सपाटे दंड बैठकों से जीवन सफल बनता है, जिंदगी सफल बनती है, इंसान चरित्रवान बनता है, लंगोट का पक्का बनता है, उसे कहते हैं सपाटे दंड बैठक। और ये तो एक साधारण एक मनुष्य हर चीज जानता है, ये तो पहलवानों को जानना चाहिए कि सपाटे का मतलब है बिल्कुल सपा, एकदम क्लियर, जिसमें कोई दूसरा आदमी ये ना कहे यार गलत सपाटे मार रहा है, गलत पुशअप्स मार रहा है, इस मतलब पूरा नहीं जा रहा नीचे, ऊपर नहीं उठ रहा, दाएं बाएं नहीं, और कंटिन्यू लगातार, उसे कहते हैं सपाटे दंड बैठक। आपको ऊर्जा, शक्ति, भक्ति वो देने के काम करेगा। क्या बात है।
अरे संजय भाई, आप काफी फेसबुक पे देखा है जी भाई। कि आप काफी नुस्खे शेयर करते हैं लोगों के साथ कि जी। भाई ये कीजिए, और उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म मिलता है, मतलब बुराई भी मिलती है जी। कई बार कि अरे तो ये क्या बताएंगे, अरे मतलब ये सपाटे वाला है, कैसे क्या वो दे रहे हैं। जी। जैसे आप गौमूत्र पे बोल देते हैं, हाँ लोग जी। कहते हैं अरे यार गाय का पेशाब पीने के लिए बोल रहे हैं। जी। तो उस विषय पे आप क्या कहें? देखो, उस पे से मैं कहूँगा, देश में नौजवान अंडे खा रहे हैं, देश में नौजवान मांस खा रहे हैं, पशु पक्षियों को काट रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, और शराब पीने में उनको शर्म नहीं आ रही, बियर पीने में शर्म नहीं आ रही। तो जो गोमूत्र कृष्ण भगवान ने पिया हो, जिस गोमूत्र का पान करके कृष्ण भगवान ने तोसल को मारा हो, कंस जैसे राक्षस को मारा हो, अब बताइए आप, वो पीना जरूरी है या उस दारू को पीना जरूरी है जिससे हमारे देश का नौजवान आप पथभ्रष्ट हो रहा है। और दारू को पीने से शरीर की हानि, धन की हानि, चरित्र की हानि, तीनों चीजों की हानि होती है। गोमूत्र को पीने से कैंसर तक खत्म होता है। ये मैं नहीं कहता, डॉक्टर ब्राउन, डॉक्टर गोल्डस्टीन और उससे भी बड़े डॉक्टर फिलिप्स ने अपनी किताब में लिखा है। और हमारे साधु संत सन्यासी, और कोई भी काम आपको बता रहा हूं मैं भाई, बिना गौमाता के गोबर के, बिना गौमाता के गोमूत्र के, बिना गौमाता के पंचगव्य के, 5 चीज मिलती है जिसमें पंचगव्य। गौमाता का गोबर का रस है, गोमूत्र है, छाछ है, दही है, घी है, दूध है, गौमाता का पंचगव्य, इनके सिवा कोई भी सिद्ध कार्य हमारे सनातन धर्म में नहीं होता। तो कितना देखो, ये कितना, और आपके सामने मैं बैठा हूं प्रैक्टिकल, मेरा जीवन ही गोमूत्र और दूध पर आधारित है केवल। उसी को पीकर मैं 5-5 हजार सपाटे प्रतिदिन मारता हूँ। और राम मंदिर की आप बात करोगे, उससे पहले मैं कर देता हूँ। अलवर से लेकर, अपने ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर अलवर अयोध्या धाम मंदिर तक 5,000 ये कुला मंडी रहती है जो, जी 1,51,000 सपाटे दंड बैठक। तो इन चीजों को करने में एक परमात्मा, एक गौ माता का आशीर्वाद है। क्या बात, ये गोमूत्र की पावर है। और हमने ये चीजें, हम आपके सहयोग से, सोशल मीडिया के सहयोग से, आप जैसे पत्रकार जो देश धर्म के लिए, चरित्र के लिए, गौ माता की भक्ति को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे पूरे विश्व में आप जैसे भाइयों के सहारे से हम इन चीजों को कर पाते भाई। जी। आपका गौ प्रेम हमने बहुत देखा है और सुना भी है, और आज साक्षात अभी देखा भी, आप सेवा कर रहे थे। आपका एक और, आप चाहते हैं कि भाई गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए ना जी, तो उस विषय में आप कुछ अभी प्रयास भी कर रहे हैं? उस विषय में भाई हमारा ये प्रयास है कि हमारे गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी, और अभी शंकराचार्य महाराज जी है जी, वो भी जो हिंदुत्व के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, शंकराचार्य जी, और हमारे गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी, आचार्य आर्य नरेश जी, और देश में जितने भी सच्चे सनातनी गौ भगत है, वो एक ही मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से, कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। उसमें क्या है, जैसे तिरंगे का अपमान नहीं हो सकता, ऐसे ही गौ माता का अपमान नहीं हो सकता। और गौ माता के साथ कुछ भी इंसान करेगा तो उसे जेल में जाना पड़ेगा, उसे डर रहेगा, इसलिए गौ माता को यातनाएं नहीं झेलनी। अच्छा संजय भैया, आप सपाटा यात्रा भी एक शुरू करने वाले हैं, तो वो सपाटा यात्रा है क्या बेसिकली? वो सपाटा यात्रा नौजवानों में जोश भरने के लिए, नशा मुक्त भारत और गोहत्या मुक्त भारत, भारतीय संस्कृति, चरित्र को झलकाने का काम, और ये अंडे, मांस, पाउडर डिब्बा से नौजवानों को दूर रहने की सलाह उस सपाटे दंड बैठकों के माध्यम से जी हम दे पाते हैं। इसलिए वो यात्रा सपाटे दंड बैठक उसे नाम दिया गया। और ये हमारे सुशील मिश्रा जी है अयोध्या से, अच्छे समाज सेवी है, और आशुतोष तिवारी जी है पत्रकार, आपकी तरह ही देशभक्त, जी। मैं कहूँगा देशभक्त और गोभक्त कहूँगा, और चरित्रवान पत्रकार है, जिन्होंने अपनी पत्रकारी का दांव पे लगाकर पूरे भारत में हमारे साथ सपाटे दंड बैठकों को एक नई पहचान दिलाई उन्होंने, कि भाई देखो, हम तो एक माध्यम है भगवान के, आप और हम, बाकी हमें चलाने वाली एक शक्ति है जो दिखती नहीं, उसका नाम है परमात्मा, जो आपके साथ भी है, हमारे साथ भी है। लेकिन हम अगर सही प्रयोग करेंगे तब उसका आशीर्वाद मिलेगा। अगर हम स्वार्थ से, निजी स्वार्थ से किसी कार्य को करेंगे, वो आशीर्वाद नहीं देने का, लेकिन हम निस्वार्थ कार्य करेंगे तो उसका पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो परमात्मा की कृपा से ये सपाटे दंड बैठक नौजवानों में एक शरीर के प्रति, योग के प्रति एक जागरूकता जाए, इसलिए हमने ये चालू करी। जी। अच्छा, आपके विषय में कहा गया कि बहुत सालों से आपने अन्न नहीं खाया है जी।
इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सत्य है। और ऐसा 100 का कैसे 100 हो है। सकता है? कोई बिना अन्न खाए रह सकता है इतने साल? देखो, मैं आपके सामने हूँ, जी। आप मेरे साथ 1 महीने रहिए, हम्म, आप मेरी दिनचर्या जब देखोगे तो आप ऐसा कहोगे कि यार ये तो मतलब एक जो पुराने हमारे साधु संत थे, पुराने टाइप के, जो केवल गौमूत्र दूध से ही, जैसे हमारे दची की ऋषि थे, आपने पढ़ा होगा, दधीची ऋषि, उनका हाँ। ऋषि, उनका पूरा शरीर ही वज्र का था, जो इंद्र को दिया था। जी, इंद्र ने जिससे राक्षसों का वध किया, उसकी दची की ऋषि की हड्डियां ही वज्र थी। जी। तो उन्होंने केवल वो पंचगव्य का सेवन करते थे। क्या बात तो मुझे है। उनसे भी बहुत प्रेरणा मिली। और हमारे गुरुजी गो भक्त है जी, जी। बचपन से ही, और मुझे 8 वर्ष हो गए, 18 वर्ष, सॉरी 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष से मैं कोई भी जैसे कहीं जाता हूँ कार्यक्रम में, उनको पता मेरी कि गौमूत्र का, दूध का ये सेवन करते हैं, उसके सिवा कुछ किसी चीज़ का सेवन नहीं करते। तो वहाँ पर देसी गौ माता का, विदेशी नहीं कह रहा हूँ, भारतीय नस्ल की देसी गौ माता, जी, जी। उसके गोबर से स्नान, गौमूत्र का पान, फिर दूध का पान, उससे ही मेरी दिनचर्या चलती है क्या बात है, पिछले कई वर्षों से। क्या बात है। अच्छा, यदि आपके जीवन में अध्यात्म की बात की जाए तो जी। भी आप प्रेमानंद जी महाराज से आपका साक्षात्कार हुआ, मिलना हुआ, बड़ा सौभाग्य था आपका कि जी। उनसे मुलाकात हुई। तो वो कैसा रहा वो इंटरेक्शन जो एक उनके साथ? संत स्वयं, एक मैं कह सकता हूँ कि परमात्मा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, क्या बात और है। बहुत अच्छे संत है। जी, जी। और जब हम उनसे मिले तो हमें पता चला, और ऐसा बताया उन्होंने कि विराट कोहली, हाँ, वो भी, हाँ, विराट जो कोहली, विराट जी क्रिकेट भी आए। के बादशाह कहलाते हैं, उनको सिर्फ 8 मिनट वहां पर बैठने दिया। बाकी और लोग भी है भाई, आप जा सकते हो। जी, जी। बाकी प्रेमानंद महाराज जी एक ब्रह्मचारी, एक तेजस्वी तपस्वी गौ भगत को जानते हैं। वो रूप देखकर ही बता देते हैं कितनी देर बात करनी है। जी, उनसे जी। हमने 25 मिनट तक बात करी, क्या और बात है। उनका भी, वो भी बात करते रहे, हम भी बात करते रहे, ब्रह्मचर्य पर, चरित्र पर। तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और भविष्य के लिए। और उन्होंने कहा जब भी आपको समय हो, आपके जैसे बच्चे अगर हमारे पास आते रहेंगे और मैंने महाराज जी आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, क्या तो बात। हम ईश्वर की कृपा से ब्रह्मचर्य चरित्र को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम बनेंगे, आपके आशीर्वाद से। जी, तो उन्होंने जी, कहा जी, जी, जब जी। भी आपका मन करे, जब आपका दिल करे, वृंदावन में आओ, अवश्य आप कभी भी आ सकते हो। और हमारा कांटेक्ट नंबर उनके टीम का उन्होंने हमें दिया। और उनका मतलब, महाराज जी एक अद्भुत महाराज है, क्या बात। चरित्र के धनी महाराज है रियल में। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आप बागेश्वर वाले बाबा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनसे भी आपका मिलना हुआ, सौभाग्य था आपका? उनका मैं आपको बताऊंगा, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, लोग अन्य प्रक्रिया लोगों की क्या है मुझे तो पता नहीं, लेकिन बहुत ही चरित्रवान है। क्योंकि जो संत, जिस संत को इतने लोग चाह रहे हैं, उसमें कोई ना कोई तो बात होगी, विशेषता है। एक दूसरी, उनका हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प है, उसको परमात्मा पूरा करे, गौ माता पूरी करे, और उन्हें और भी ताकत प्रदान करे गौ माता। हम क्योंकि संतों को, मैं अगर देश में जो निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं जो लोग, जी, जी, उन्होंने अगर जितनी ताकत भरपूर होगी, तभी देश आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए उनसे मिलकर, उन्होंने जब हमारे सपाटे देखे और 1 घंटा, और मैं आपके सामने बैठा हूँ, बागेश्वर धाम बाबा का शायद पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मंच है संतों का, सबसे बड़ा मंच। और इनसे भी बड़ा अगर मंच है तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा मंच है शंकराचार्य का। उनके बाद अगर नाम आता है तो बागेश्वर बाबा का, क्योंकि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े गुरु है हमारे शंकराचार्य जी, जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी भी, राष्ट्रपति भी चरणों में लौट कर दंडवत देते। जी, जी, जी। तो बागेश्वर धाम का बहुत बड़ा मंच, 1 घंटे नॉन स्टॉप सपाटे उन्होंने जब अपनी आंखों से देखे, तो उन्होंने, आप वीडियो देख सकते हो, उन्होंने कहा आपका गौमूत्र से स्नान और गोबर से स्नान, गौमूत्र पीना, सपाटे लगाना, तो मुझे देखकर अति प्रसन्नता हुई। और ऐसे नौजवान भारत में होने चाहिए। बाकी बेटा, आप हमेशा, आप हमारे मंच पे प्रदर्शन कर सकते हो, नौजवानों को जगा सकते हो, हम आपके साथ हैं। और इस मंच पे अंडा, मांस, पूर्ण डिब्बा खाने वालों की एंट्री नहीं है। क्या बात। उन्होंने ऐसा बोला जी, 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 कि ये तो सौभाग्य है हमारा कि हम अपनी आंखों से, हम तो सुनते हैं, हमने अपनी आंखों से बच्चे को देख रहे हैं कि नॉन स्टॉप केवल गौमूत्र दूध के दम पर इतनी शक्ति प्राप्त हो सकती है, तो ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है ये आप देख सकते हो प्रमाण में। जी, जी, जी। तो ऐसा उनको मतलब आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, बड़े संत है। अच्छा, कुछ लोग आपकी वीडियोस पे कमेंट डालते हैं कि आपने स्टेरॉइड्स लगवा के बॉडी बनाई है
और आप कुछ लेते हैं, पाउडर डब्बे प्रोटीन खाते होंगे, तो उस विषय में उनको क्या जवाब देंगे आप? देखो जो पाउडर खा रहे हैं, डिब्बे खा रहे हैं, वो खुल के कह रहे हैं हम पाउडर खा रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। जी और मैं पिछले बचपन से ही हमारी जो, अगर मैं गुरुकुल में नहीं गया होता, उनका कहना सही है, अगर मैं गुरुकुल में नहीं गया होता, मैंने एक चरित्रवान गोभक्त ब्रह्मचारी गुरुओं के चरणों में बैठ के वेद नहीं पढ़े होते, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, गोरख पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, पवित्र सतग्रंथ धेनुमानस नहीं पढ़ी होती, निश्चित तौर पर मेरा शरीर भी पाउडर खाने वालों में, अंडे मांस खाने वालों में, स्टेरॉइड लेने वालों में, इंजेक्शन लगाने वालों में होता। लेकिन उनका कहना गलत है। मैं केवल और केवल गोमूत्र दूध का पान करता हूँ, प्रतिदिन 5-5 हजार सपाटे मारता हूँ, उससे ही ये जो शरीर मुझे प्राप्त है, वज्र का शरीर है। अगर किसी को शक हो, मेरे साथ रह सकता है, किसी को और भी शक हो, आकर मेरी बॉडी को टच कर सकता है, देख सकता है। मेरा खाना पीना सबसे अलग दुनिया में, मेरी दिनचर्या अलग। 3 बजे मैं उठता हूँ, 3 बजे तो शायद दुनिया में कोई भी बॉडी बिल्डर पाउडर अंडा मांस खाने वाले नहीं उठ सकते। और इतना स्टेमिना केवल गोमूत्र दूध से ही आ सकता है। बाकी लोगों की क्या राय है, लोग तो भाई कृष्ण भगवान, राम भगवान, ऋषि दयानंद, स्वामी विवेकानंद जी पर भी आरोप लगाते रहते हैं, वो तो उनका भाव है। आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, साथ साथ आप सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव रहते हैं, तो दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं, समय कैसे निकालते हैं? देखो, दोनों को बैलेंस इसलिए करना पड़ता है कि ये कलयुग है, इसमें अगर दोनों चीज स्पीड वेट बैलेंस, अगर ये चीज मेंटेनेंस नहीं हुई तो आप कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ जाओगे, पीछे रह जाओगे। और जो भी चीज हमारे पास सोशल मीडिया, देखो मैं तो क्लियर कहूंगा भाई, सोशल मीडिया का सबसे अच्छा प्रयोग अगर कोई कर रहा है तो सच्चे गोभक्त, ब्रह्मचर्य, चरित्र। आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, आप उस पर झूठ बोलने के लिए सोशल मीडिया, क्या गंदी चीज डालने के लिए है, क्या लोगों को भ्रमित करने के लिए है, क्या सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए या पैसे कमाने के लिए है? नहीं मेरे भाई, सोशल मीडिया अपनी दिनचर्या, अपने चरित्र, अपनी राष्ट्रभक्ति, गौ भक्ति को सिद्ध करने के लिए है, दिखाने के लिए है। और ये जिस इंसान ने बनाई है अच्छी चीज है भाई, इसका गंदी चीज भी इसमें आती है। सोशल मीडिया में भाई दोनों तरीके की चीजें हैं। सही प्रयोग आप करोगे, सही परिणाम आपके पास निर्भर इस बात पे करता है। और मुझे बहुत गर्व होता है आपके आशीर्वाद से, सभी भाइयों की कृपा से बहुत गर्व होता है जब अमेरिका से, जापान से, हांगकांग से, चीन से, पाकिस्तान से, दुनिया भर के फोन आते हैं और जय गौ माता की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी फोन करेगा भाई, अगर जय गौ माता की नहीं बोलोगे मैं फोन नहीं उठा सकता। क्या बात भी नहीं करूंगा। क्या बात। और जय गौ माता की भाई, ब्रह्मचर्य के बारे में बताइए भाई। आप गोमूत्र पीते हो, इतना स्टेमिना है, हम भी कैसे पीना शुरू करें? राष्ट्र भक्त कैसे बने, गौ भक्त कैसे बने भाई? ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? हमारा छीन हो जाता है। अंडे मांस खाते भाई हम, बंद कैसे करें? पाउडर डिब्बा खाते हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, हम उसको कंट्रोल कैसे करें? तो मैं उनको सिंपल सा रास्ता बताता हूँ। अपनी जिंदगी को महान बनाना तो एक गौ माता अपने घर अवश्य रखो, ऐसा मैं उनको बताता हूँ। तो मुझे खुशी मिलती है कि यार दुनिया भर के लोगों का अगर हमारे पास फोन आ रहा है तो उम्मीद है उनको कि जिसके पास फोन किया है वो सही सलाह देगा, गलत नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आपके विषय में कहते हैं कि भाई आप अखंड रूप से अपनी बात रखते हो, सशक्त रूप से अपनी बात रखते हो, और आप ब्रह्मचर्य पे बड़ा जोर देते हो जी। तो ब्रह्मचर्य का आपने इतने दिन तक अभी तक कैसे पालन कर लिया, और इस बात में कितनी सच्चाई है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के नौजवानों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन वही इंसान कर सकता है। देखो, अन्य लोग न जाने कितने लोग, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जो इंसान ये कहे ना मैं ब्रह्मचारी हूं, आप मानना होगा, लेकिन जो इंसान ये कहे मैं गो भक्त हूं, ब्रह्मचर्य से पहले, ब्रह्मचर्य से पहले गो भक्त हूं और गो माता के गोमूत्र को पीता हूं प्रतिदिन, गोबर स्नान करता हूं, पंचगव्य का सेवन करता हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इस विश्व में, इस संसार में कोई माइकल आला तक पैदा नहीं हुआ जिसने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया हो, केवल मतलब बिना गोमूत्र, बिना पंचगव्य के सेवन किए। क्या बात। ये देख लेना आप, इसका मतलब वो फर्जी है, वो ब्रह्मचारी फर्जी है जो आपसे ये कह रहा है कि मैंने रोटियों से, मैंने फल से, मैंने दूध से, मैंने छाछ से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। नहीं हो सकता। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, अखंड बाल ब्रह्मचारी। कारण है उसमें क्योंकि मेरा जीवन बीत गया अब तक और केवल गोमूत्र दूध का पान करके ही मैं इसे पचा सकता हूँ। अच्छा, क्या एक्सरसाइज अलग है। जी जी जी, एक्सरसाइज तो मेरी अलग है, लेकिन जो मेरे जीवन में सबसे पहले मूल मंत्र जिसने ब्रह्मचर्य का दिया उसका नाम है गोमूत्र, दूध, छाछ, दही, गोबर रस और घी, गो माता का पंचगव्य। और
प्रतिदिन व्यायाम, ये चीजें मैं प्रतिदिन करता हूँ, इसलिए अखंड बाल ब्रह्मचर्य की परिभाषा को मैं जानता हूँ भाई। और इसलिए ऑन रिकॉर्डिंग आपके बोल रहा हूँ कि कोई माई कलाल दुनिया में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। उसे करना है तो गौ माता का गोमूत्र पंचगव्य का सेवन करना ही पड़ेगा। जी जी जी, जैसे अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करना, जी। और जैसे आप गोमूत्र बता रहे हैं भाई, गाय माता का दूध बता रहे हैं, ये सब चीजें हमारी मेंटल हेल्थ पे, हाँ। हमारे मानसिक स्थिति पे जी। कितना प्रभाव डालती हैं? देखो लोग आपने मतलब ब्रह्मचर्य का ये टॉपिक चल रहा है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और पूरे विश्व के लोगों से पूछना चाहता हूँ। तुम्हें कसम अपनी गौ माता की, कसम है अपने देवता की, भगवान की, इष्ट देवता की, जो आप मेरे सवालों का उत्तर ना दो। मैं आपसे पूछता हूँ, ऋषि देव दयानंद के पास कौन सी शक्ति थी? डॉक्टरों का भी ऐसा कहना है, बहुत लेडीज डॉक्टरों का, जेंट्सों का ऐसा कहना है, अस्पतालों में नौजवान ब्रह्मचर्य का पालन करना भी चाहे उनको करने नहीं दिया जा रहा। सोशल मीडिया पर कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से नस फट जाएगी, मेंटेनेंस इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा, पागल बन जाता है। मैं आपके सामने बैठा और मुझे छोड़िए, मुझसे पहले ऋषि देव दयानंद, जिन्होंने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से आर्य समाज की स्थापना करी, सत्यार्थ प्रकाश को लिखा और 18 बार जहर को पचाया। उनको जब पूछा गया कौन सी शक्ति है, उन्होंने कहा गौ माता का पंचगव्य गोमूत्र और दूध का पान करता हूं मैं। क्या बात है। एक, उनकी कोई नस नहीं फटी। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी पूरे विश्व को जगा दिया, उनकी कोई नस नहीं फटी। उससे अब के माहौल में राममूर्ति पहलवान आगे पीछे वाली 10,000 दंड बैठक लगाते थे, अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, उनकी कोई नस नहीं फटी। और मैं आपके सामने गौ भगत संजय पहलवान बैठा हूं, मेरी कोई नस नहीं फटी। नौजवानों को भ्रमित करना बंद करे और उनको चरित्र का पालन करने की सलाह दे। आप डॉक्टर हो सकता है आपके परिवार में भी नौजवान लड़की लड़का रहते हो, उनको कोई गलत सलाह दे और उनको कितना बुरा लगेगा। इसलिए देश को बचाना है तो चरित्र को बचाना पड़ेगा। चरित्रवान इंसान ही देश को ऊपर उठा सकता है। अच्छा, जब आपका ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम आया, उसके बाद आपको बहुत सारे विज्ञापनों के भी ऑफर आए और मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे रिजेक्ट भी कर दिए। देखो, कारण है भाई उसका कि मैं उन खिलाड़ियों में से नहीं कि जो अपनी संस्कृति को ना जानते हो, जो केवल जिनके कान टूट चुके हो और पहलवानी तक सीमित हो और अपनी जेब भरने तक और अपने परिवार को बनाने में। मेरा पूरा परिवार, पूरा विश्व परिवार है। एक सच्चे ब्रह्मचारी और सच्चे गौ भक्त के लिए पूरी दुनिया उसकी दुनिया है। पूरे विश्व के माता पिता, पूरे विश्व के लोग उसके भाई बहन है। किसी भी मजहब जाति से हो, अपनी बहन बेटियों को हम इज्जत दे रहे अपने घर में, क्या पड़ोसी को नहीं दे सकते? क्या गांव की बहन बेटी किसी और की है क्या? सच्चे ब्रह्मचारी की बात कर रहा हूँ मैं, नकली की नहीं कर रहा, और ना ही नकली गौ भक्त की बात हो रही है। बात हो रही है सच्चे की। एक सच्चा ब्रह्मचारी, सच्चा लंगोट का पक्का आदमी पूरी दुनिया में कहीं भी घूमता है, उसे इज्जत क्यों मिलती है सबसे ज्यादा? खिलाड़ियों को क्यों नहीं मिलती? उसी को क्यों मिलती है? कारण है कि वो चरित्र का पक्का है। हर मजहब, हर जाति के लोग उसकी आदर देते, सत्कार देते। बिल्कुल, यही कारण है चरित्र का। मैं आपके ऑन रिकॉर्डिंग कैमरा इतना कहना चाहूंगा कि जितनी शक्ति मैंने चरित्र में देखी, जितनी शक्ति मैंने ब्रह्मचर्य में देखी, जितनी शक्ति मैंने गोमूत्र से देखी, जितनी शक्ति मैंने अपने ब्रह्मचर्य चरित्र से प्राप्त की, इतनी मैं किसी भी चीज में प्राप्त नहीं हो सकती। ये अद्भुत है, अकल्पनीय है। इसे प्राप्त करने के लिए जीवन खपाना पड़ता है और मैंने अपना पूरा जीवन इस चीज में लगाया हुआ है। एक, दूसरा, आपने विज्ञापनों की बात करी। विज्ञापन मुझे 1 करोड़ छोड़िए 2 करोड़ 5-5 10-10 करोड़ के विज्ञापन मिलते हैं जी। और मैं उनको हाथ जोड़कर विनती करके ये कहता हूँ कि ये विज्ञापन आपने गलत इंसान से आप करा रहे हो। मैं केवल भारतीय संस्कृति की चीजें हैं, जो नौजवानों के हित की चीजें हैं, उनका जीवन बनाने वाली है, सफल बनाने वाली है, जिंदगी देने वाली है, उसी चीज का मैं विज्ञापन कर सकता हूँ। किसका करोगे ये भी बता दो। विज्ञापन भारतीय संस्कृति है। देखो जी, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसमें पंचगव्य का महत्व है जी। घी है, दूध है, छाछ है, दही है। हमारे भारतीय संस्कृति वेशभूषा है। और देखो, कहने का मतलब यह है कि जो चीज नुकसान ना दे पूरे विश्व में से, मैं उसका प्रचार करूंगा, अच्छी चीजों। और एक बात और, जितना भी धन, अरबों रुपया, करोड़ों रुपया मैं कमाऊंगा,
विज्ञापनों से, वो पूरा पैसा किस में लगेगा ये भी आपको पूछना चाहिए। वो तो बिना कहे हमें पता है कि ना तो मैंने अभी तक जेब भरी। मुझे 1-1 लाख 2-2 लाख कार्यक्रमों में बुलाते हैं लोग, जी जी जी। बॉम्बे, महाराष्ट्र, हरियाणा में कहीं भी, तो मुझे मान सम्मान में वो देते हैं। अब आपको ये भी पूछना चाहिए 2-2 लाख रुपए से आपने कितने सैकड़ों हजारों कार्यक्रम करे होंगे, तो आप करोड़पति तो आप वैसे ही बन गए, लेकिन वो पैसे कहाँ गया? मुझे तो लगता है और गौसेवा में गए होंगे जबकि सारे। मैं बाजार से, आपको बता रहा हूँ, बाजार से कोई भी चीज नहीं खरीदता, टॉफी भी नहीं खरीदता, मेरे अंदर कोई मतलब गोमूत्र दूध मिल जाता है, तो वो पैसा कहाँ गया? गुरुकुलों में, गौशालाओं में। और मैं कह नहीं सकता आपको, बहुत लोगों के जो जिनको मतलब जरूरत होती है, जरूरतमंद लोग हैं जो वास्तव में ही जरूरत है जिनको, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शायद इतना जो भी मुझे धन मिलता है वो उसी रास्ते पे जाता है। और अगर भविष्य में गौशाला, गुरुकुल, इन चीजों का मैंने निर्माण किया तो वो पूरा धन वहीं लगेगा। और देश का पैसा अगर सही प्रयोग कोई कर सकता है, ब्रह्मचारी गोभक्त इंसान ही कर सकता है, किसी दूसरे के हाथ में जाएगा ना वो पैसा मतलब सही प्रयोग नहीं करेगा वो। जी, 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 इतना जी। मुझे पूरा विश्वास है। जितने भी हमारे साधु संत है, जितने भी सन्यासी है, ये अपनी जेब कोई भर रहे हैं, ये देश हित में लग रहे हैं, ठीक बात। देश के हित में लगे हुए हैं और देश का कार्य कर रहे हैं। तो मुझे इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चाहे 50 करोड़ का, चाहे 100 करोड़ का, पूरे विश्व का अगर धन भी कोई दे दे कंपनी, और वो कहे आप पाउडर, डिब्बा, अंडा, मांस, गंदी चीज का प्रचार कीजिए जिससे लोगों का शरीर नुकसान होता है, हेल्थ नुकसान झेलना पड़ेगा, जिनको अस्पतालों में जाना पड़ेगा, मैं उसका नहीं कर सकता। क्या बात। अच्छा संजय भाई, आपके सनातन धर्म पे क्या विचार है? सनातन धर्म पर यह विचार है कि सनातन धर्म सच बोलने की इजाजत देता है। सनातन धर्म कभी भी किसी भी पशु पक्षी को काटने की इजाजत नहीं देता। सनातन धर्म ब्रह्मचर्य का पालन करने की इजाजत देता है। गृहस्थ आश्रम में भी सनातन धर्म चरित्रवान बने रहने की इजाजत देता है। सनातन धर्म अंडा, मांस, पाउडर, डिब्बा से दूर रहने की इजाजत देता है। तो आप मुझे बताइए कितने सनातनी रहेंगे? जी, ये तो मुट्ठी भर बचेंगे फिर। अगर बिल्कुल हमारी सही बात बात कह रहे हो। जिसने मानी, पूरे भारत भरा हुआ है सनातनियों से। आज हर किसी को देख लो आप, हर कोई सनातनी है, हर कोई झंडा उठा रहा है, हर कोई गोभक्त है, लेकिन क्या उसकी जिंदगी में ये मायने है कि मैं अंडा नहीं खाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, पाउडर डिब्बा नहीं खाऊंगा, बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, चरित्र का पालन करूंगा, बच्चों को मजबूत बनाऊंगा, तब जाकर आप सनातन धर्म का झंडा उठा सकते हो, तब जाकर आप सच्चे सनातनी कहलाओगे। मेरी परिभाषा में सनातन धर्म बहुत पवित्र है, लेकिन आज हर कोई इंसान सनातनी है। सनातनी बनने से पहले उसे सोचना चाहिए, क्या मैंने अपनी जिंदगी से झूठ निकाल दिया? क्या मैंने अपनी जिंदगी से दूसरों से ईर्ष्या निकाल दी? क्या मैंने गंदी चीजें निकाली, अंडा, मांस, पाउडर, डिब्बा निकाल दिया, शराब निकाल दी? तब तो आप सनातनी कहला सकते हो। अन्यथा आप सनातनी कहलाने योग्य नहीं। आप इस दुनिया में ऐसे हो जैसे कि एक रास्ते पर भीड़ चली हुई है, उस रास्ते पे आप चले हुए हो। अच्छा, फिटनेस को लेके आजकल बहुत सारे रील्स वील्स चलती हैं, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जी। अच्छा, आज बहुत सारे वीडियो आपने भी देखे होंगे कि कुछ लड़के आजकल टी शर्ट वी शर्ट उतार के वो कनॉट प्लेस घुस जाते हैं लड़कियों के बीच में, और लड़कियां बड़ा उसको देख के खुश हो जाती हैं। वो कौन सी फिटनेस है? मैं आपके कैमरा पर कह रहा हूँ और पूरे विश्व के लोगों से कह रहा हूँ, ये वीडियो पूरी दुनिया तक पहुँचा देना कि आपके सहयोग से कनॉट प्लेस में जब हमारी एंट्री होगी और दिल्ली में जहाँ भी नौजवान युवक युवती भीड़ रहती है, तब वहाँ देसी टार्जन ब्रह्मचारी गौ भगत की एंट्री होगी। कोई माई का लाल, चैलेंज दे रहा हूँ मैं, कोई माई का लाल पाउडर, डिब्बा, अंडा, मांस खावा वहाँ टी शर्ट नहीं उतार सकता। है क्या बात है क्या बात है? कितना ही बल हो, कितना ही बड़ा कोई हो, 7 फुट का हो, 8 फुट का हो, पाउडर खाने वाला हो, डिब्बा खाने वाला हो, 22 इंच की बाजू हो, कोई देखता नहीं उनको, कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि कारण है हर चीज बदल रही है। एक चीज सदा नहीं रहती, इंसान सदा जवानी नहीं रहती, बुढ़ापा आता है, पैदा होता है, मरेगा भी। इसलिए अब ब्रह्मचर्य का, चरित्र का, गौ भक्ति का, सात्विक भोजन, शुद्ध विचारों का युग चल चुका है और उस युग को चलाने वाले परमात्मा है, उसके भेजे हुए हम बच्चे हैं। हम उस चीज को प्रेजेंट करेंगे और निश्चित तौर पर 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद इन्हीं अपनी भाइयों के साथ, हमारी टीम के प्रमुखों के साथ, सबके साथ
पूरे दिल्ली में मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ भाई, दे सकता हूँ? अरे बिल्कुल दे सकते खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जितने भी अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वाले हैं, जितने भी टी शर्ट उतारने वाले हैं, आपको ये भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, दुनिया ये भी बता देगी किसमें कितना स्टेमिना है, किसका शरीर किससे बना हुआ है, कितनी मजबूती है और लोग किसको कितना चाहते हैं। क्या बात। लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। बाकी दिल्ली में तो मैं कभी कभार अपने पंजाबी बाग, हमारी बहन कुसुम शर्मा जी रहती है, जी जी। उनके दर्शन करने को, हमारे भाई विकास पाटनी जी है, उनसे मिलने को कभी जाते हैं। बाकी दिल्ली एक मतलब दिल है, ये तो मैं मानता हूँ कि दिल्ली दिल है, लेकिन उससे दूर रहता हूँ मैं ना, दिल से दूर रहता हूँ। क्या बात और है। अपना नेचुरल प्राकृतिक में मैं ज्यादा रहना पसंद जी, करता जी, हूँ, जी, इसलिए जी। मेरा मन नहीं करता वहाँ। जी। लेकिन आप जैसे भाइयों का सहयोग मिलेगा तो मैं पूरे दिल्ली में ये मतलब हमारा एक ये रहेगा लोगों में कि यार टी शर्ट उतारने से ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाउडर डिब्बा अंडा मांस खाने वाले यही कर सकते हैं, और कर भी क्या सकते हैं वो भाई, टी शर्ट ही उतार सकते हो आप टी शर्ट पहरा नहीं सकते किसी को, आप कपड़े ही उतार सकते हो, समझ गए? अरे कहाँ ले जा कपड़े रहे ही हो? उतार सकते हो आप, कपड़े पहरा नहीं सकते किसी जी, को। जी, जी, हम तो जी। कपड़े पहराने वाले हैं, हम तो लंगोट का पक्के हैं। ब्रह्मचर्य चरित्र का पालन करके दिल्ली वासियों से भी मैं इतना कहूंगा कि अपनी जिंदगी में किसी गौशाला से जुड़े, किसी अच्छे चरित्रवान संतों से जुड़े, अति सुंदर। धार्मिक जगह जाए, अति सुंदर। मंदिर में जाए, वहां सुख शांति मिलेगी। इन अड्डों में मुंह मारने से, इन कॉलेजों के नाम से बीड़ी सिगरेट पीने से, पाउडर डिब्बा खाने से शरीर आपका बन सकता है, लेकिन फुलावटी नकली शरीर। जैसे ही लड़ाई बाजेगी ना, बॉक्सिंग चलते हैं ना हरियाणा में, राजस्थान में, कहीं भी जब बॉक्सिंग चलते हैं, एक भी पाउडर डिब्बा खाने वाला डरता नहीं है। एक भी मांस खाने वाला रुकता नहीं। रुकेगा वही जो देहाती होगा ना, जी जी जी, फौलादी होगा, हाँ। जिसने दूध और घी पिया होगा, हाँ। वो इंसान रुकेगा। अच्छा, आप कहते भी तो ना, संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। संडे हो या मंडे कभी नहीं खाएंगे अंडे। ये किसी ने चलाया था कि संडे हो या मंडे आप फैक्ट्री में प्रतिदिन कराओगे, खाएंगे अंडे। आप हमारा नुकसान है कराओगे। संडे हो या मंडे हम कभी नहीं खाएंगे अंडे, और प्रतिदिन सपाटे दंड बैठक लगाएंगे। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, जो लोग अभी जो जी। नए भाई हमारे आ रहे हैं, जो फिटनेस पे ध्यान दे जी। रहे हैं, जो अपना बॉडी अच्छे से बनाना चाहते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, है ना, फिटनेस जी। गुरुओं को देखते हैं, तो आपका उनके लिए एक बड़ा प्यारा सा मैसेज क्या रहेगा, अगर आप बताएं? उनके लिए मेरा यही प्यारा सा मैसेज है भाई, जीवन अनमोल है, और बार बार नहीं मिलने का, बार बार आने का नहीं, परमात्मा ने आपको दिया है। आप जब फल है आपके पास, देखो आदिवासियों के पास कुछ भी चीज नहीं, उन इसलिए वो मांस खाते हैं। उनके पास वहां शिक्षा नहीं पहुंची, उनको यही पता नहीं है कि मतलब अपनी ही लड़की से शादी कर बैठते हैं वो, उनको ये कुछ भी ज्ञान नहीं। अब हमें वेदों से ज्ञान मिला है, हम इंसान है, हम दूसरे की भावना को समझ सकते हैं। आपको जरूरत क्या किस चीज की है, तो हम मतलब कि इंसान होने के बाद भी अगर आप अंडा मांस पाउडर डिब्बा खा रहे हो, निश्चित तौर पर आप अपने शरीर को कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हो। और दूसरा, आप प्रतिदिन व्यायाम करें, योग करें, दंड बैठक मारे, ज्यादा नहीं लगती, 50 से शुरू करें, 20 से 10 से शुरू करें, योग करें और बिल्कुल फिट रहे। अगर आप फिट रहोगे, आपका ध्यान कहीं भटकेगा नहीं, आपका ध्यान भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा पाठ में, माता पिता की सेवा में, गुरु आचार्य की सेवा में आप अपने जीवन को लगा सकते हो। और जो स्वस्थ शरीर आपका है, उससे आप कितने कार्य कर सकते हो। अस्वस्थ शरीर हो गया, आज जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, देखो जितने भी गुंडागर्दी हो रही है, चोरी हो रही है, जारपना हो रहा है, चलती बहनों को छेड़ा जा रहा है, किडनैपिंग हो रही है, बच्चों की किडनैपिंग हो रही है, और अभी बैठे हैं, गोली चल गई, इसका मूल कारण एक ही मिलेगा आपको, शराब, अंडा मांस पाउडर डिब्बा। क्योंकि नस उनकी ऐसा लगता है उनको उनके जैसा कोई नहीं, और जब इंसान ये सोच ले कि मेरे जैसा कोई नहीं है, तो वो मारेगा ही दूसरों को। भाई सात्विक भोजन करने वाला, जिसका मन परमात्मा की भक्ति से जुड़ा हुआ है, वो आदमी कभी चेटी को भी नहीं मार सकता। मेरा तो ऐसा कहना है, चेटी को भी नहीं मारेगा। इसलिए आपसे यही है कि आप अपने शरीर को जाने, ईमानदारी से मेहनत करें, अपने आप से सच्चे बने रहे, दंड बैठक मारे, दंड बैठक नहीं लगती लोटी मारे, पुशअप्स मारे, योग करे और शीर्षासन करे, योग प्राणायाम करे। टीवी पर देखकर किसी को, बाबा रामदेव को आप देख सकते हो, और भी जो अच्छे चरित्रवान सिखाते हैं, उनसे आप जुड़ सकते हो और अपने मतलब शरीर में एक
जो उसे एक ताकत पैदा कर सकते हो भाई। आपने जो कोई आपका अगर परमानेंट कोई चेला बन गया जी वो तो ब्रह्मचारी बन जाएगा जी। समाज आगे कैसे बढ़ेगा? शादियां वादियां रुकवा दोगे आप तो। आपका ये कहना सही है, लेकिन मैं किसी को भी भाई ये सलाह नहीं देता कि आप जी। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो या घर छोड़ दो अपना। हाँ। इतना जरूर कहता हूँ कि आप चरित्र का पालन करो। और अगर एक घर में 4 बच्चे हैं, किसी माँ के, किसी पिता के 4 लड़के हैं, उनमें से अगर एक ब्रह्मचारी बन जाएगा, मतलब लगा लो फिर भी राष्ट्र एक समाज घर के में हित से में। एक ब्रह्मचारी बन भी जाएगा तो वो राष्ट्र के लिए कितना काम करेगा। जी अब जी। ऋषि देवदयानंद है, उसे दुनिया याद करती है, उसके सिवा किसी को याद करती ही नहीं। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बहन सुशीला दीदी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन्हों मतलब कुछ तो इनमें से ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी संतान भी गृहस्थ में भी रहे, फिर भी उन्होंने ब्रह्मचारी का पालन करने वालों से भी ज्यादा कार्य करके दिखाया। देखो गृहस्थ आश्रम में ऐसा नहीं है, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। सारे ब्रह्मचारी। मेरा कहने का ये है कि आप अगर गृहस्थ में भी हो तो भी आप संयम से चरित्र का पालन करो, जी, तो जी, भी आप ब्रह्मचर्य के तुल्य हो। जी जी जी। और वो जब देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा, उसकी माँ को गर्व होगा, उसके समाज के लोगों को, उसके पिता को गर्व होगा कि मैंने किसी कुत्ता बिल्ली को जन्म नहीं दिया, मैंने किसी गीदड़ को जन्म नहीं दिया, मेरी 9 महीने कोख में शेर ही पला है। जी जी जी। जिसने देश धर्म की सेवा में लगा हुआ है। अब ऋषि दयानंद शेर ही तो थे, स्वामी विवेकानंद जी शेर ही तो थे, जितने भी क्रांतिकारी देश धर्म के लिए मर मिटे वो सारे शेर ही तो थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे शेर पैदा हो और एक घर में से एक ब्रह्मचारी बन जाए तो भाई अच्छी बात है भाई यार। आप फिल्में देखते हो? फिल्में मतलब देशभक्ति की मैं तो ये जानना चाहता हूँ आपका फेवरेट हीरो कौन है? कोई है भी कि नहीं है? बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि आज की डेट में कोई हीरो ऐसा बचा होगा जो जैसे आप बोल रहे हो अंडा मांस अगर आप पाउडर ना मेरे खाता हो। आदर्श की बात करते हो जी। और पूरे विश्व में से जिन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई शेर दिल, मैं उनको मतलब बहुत पसंद करता हूँ। जी जी। उनका नाम है मेल गिब्सन। अच्छा, क्या बात है। वो रियल हीरो है जी जी। और रियल जिंदगी के हीरो है। जी। मैं उनको पसंद करता हूँ, भले ही विदेशी है वो, हाँ हाँ हाँ। देसी हो या विदेशी, लेकिन जो संस्कृति, चरित्र को, ब्रह्मचर्य को, शक्ति को दिखाए वो इंसान होना चाहिए। और मैं उनको मानता हूँ। उनके बाद भारत में से जैसे है धर्मेंद्र है, सनी देओल है और अमिताभ बच्चन है, राजेश खन्ना थे। क्या बात है। और गोमूत्र का पान करते अक्षय कुमार, हाँ हाँ। वो भी गोमूत्र का पान करते, अच्छे हीरो है। साउथ के भी है 2-4 हीरो, मतलब फेवरेट तो मैंने आपको बता दिया, बाकी फिर भी ये अच्छे हैं। क्या बात है, क्या बात है। शादी वादी मतलब आप पूरी उम्र नहीं करने वाले? नहीं, ऐसी ब्रह्मचार्य के उसमें रहेंगे और पूरे उम्र अपनी जी जिंदगी देश अपनी धर्म गौ माता के लिए की सेवा और करें। नौजवानों में एक जोश भरने के लिए जी। मैं जीवन भर इसका पालन करूंगा भाई। संजय भैया, आपने हमें इतना अच्छा समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी आपने बातें बताई और हमारे युवाओं के लिए तो बहुत ही शानदार चीज़ें बताई। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए सोशल मीडिया पे हम बहुत अच्छी और बुरी चीज़ें देखते हैं। जैसे संजय भाई ने बताया कि डिपेंड इस बात पे करना चाहिए कि हम लोग उससे ले क्या रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे देख क्या रहे हैं और उसे ग्रहण क्या कर रहे हैं, फॉलो किस चीज़ को कर रहे हैं। तो जल्दी मिलते हैं आपसे फिर दोबारा किसी एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ। संजय भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया और हमें पता है कि आज आपको कहीं जाना था, आपके आप हमारे लिए से। स्पेशल रुके। नहीं, ये तो आपके आशीर्वाद से जी। और चैनल के माध्यम से देखो लोगों तक ये बातें जाएंगी, लोग सुनेंगे। तो मैं तो सबसे कह रहा हूँ, जैसे देश और दुनिया में आप मिलियन फॉलोवरों में, देखो मिलियन फॉलोवरों में आप उन लोगों से जुड़े हुए हो जो आपको गंदगी परोसते हैं। जी जी जी। जो केवल आपको गंदगी परोसते हैं, गाली देते हैं, बुरा बोलते हैं, आपस में झड़ते हैं, केवल सोशल मीडिया पर। ये चैनल भाई का जो भी है, आपको भाई चैनल वरेनियम नाम बताइए आप भाई। वरेनियम टॉक्स। उस चैनल से आप अवश्य जुड़े और पूरी दुनिया, पूरे संसार के लोगों को आमंत्रित करें, उस चैनल से जोड़े। क्योंकि आप एक राष्ट्रभक्त, एक गोभक्त, एक सच्चे चैनल के संस्थापक है जो, उनसे जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। जब बार बार आप ब्रह्मचर्य, चरित्र, राष्ट्रभक्ति, हमारी वीडियो, भाई की वीडियो, किसी अच्छे अन्य लोग, साधु संत की वीडियो आप देखोगे तो आपका मन करेगा
क्योंकि सोशल मीडिया है, उस पे आप अच्छी चीज देखोगे, बुरी कुछ भी अच्छे बन नहीं। जाओगे, बुरी देखोगे आपका जीवन बर्बाद होगा। भीतर गेट से निकलने में भी शर्म आएगी। आप जो आदमी गलत काम करते हैं, गलत चीज देखते हैं, वो लड़की लड़का को जाकर देखो आप। ये है, क्या नाम है इसका, कौन सी जगह है वो, राजस्थान में जहाँ सुसाइड होता है, कोटा। कोटे में सबसे ज्यादा पढ़ने जाते तो है, हाँ वहाँ एजुकेशन हब माना जाता है। जाते हैं पढ़ने, माता पिता किसान हैं, खून पसीने की मेहनत से बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं कोटा। वहां जाकर वो अय्यासी करते हैं, शराब पीते हैं, फिर इतनी अय्यासी कि छत्तों से दागते हैं, रेल के नीचे कट जाते हैं, चलती मोटर गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। इतना बल देश के लिए तो तुम नहीं होते, देश धर्म के लिए तो आप नहीं मरते, क्रांतिकारियों की जीवनी तो आप नहीं पढ़ते। ये ही काम होगा पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे भारत में। पूरी दुनिया बदल रही है केवल भारत को छोड़कर। भारत का नौजवान प्रतिदिन पथ भ्रष्ट हो रहा है गंदी चीज देखकर। सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह तुम्हारे सुपने में नहीं आते, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल तुम्हारे सुपने में नहीं आते, वीर तेजाजी महाराज तुम्हारे सुपने में नहीं आते मेरे भाई। लेकिन गंदे लड़की लड़का, गंदी चीजें आप देखते हो, जैसा देखोगे ऐसा मिलेगा रिजल्ट आपके सुपने में। इसलिए गंदी चीज आती है और आप अपने जो परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा धन है ब्रह्मचर्य की शक्ति, उसे आप नष्ट करते हो, इसलिए आपका जीवन नष्ट होता है। और जब इंसान को चारों रास्ते बंद हो जाते हैं, अरे चारों रास्ते तो राम भगवान के भी बंद हो गए थे, चारों रास्ते कृष्ण भगवान के भी बंद हो गए थे, वो तो परमात्मा थे, ऋषि दयानंद के बंद हो गए थे, लेकिन आज भी अमर है। याद क्यों करते हैं उनको? क्योंकि रास्ता बंद करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता जिंदगी का। जिंदगी का सॉल्यूशन निकलता है हिम्मत से काम लेने का। जिंदगी में आपके माता पिता ने आप वहां भेजे हो, प्यार करने के लिए भेजे हो क्या? पैसे की बर्बादी के लिए भेजे हो क्या? मस्ती के लिए भेजे हो क्या? केवल पढ़ने के लिए। आप पढ़ोगे, आपको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, उससे माता पिता घर परिवार चलेगा और आपका जीवन, आपकी जो जिंदगी है वो महान बनेगी उससे। लेकिन आप वहां भेज जाते हो पढ़ने के लिए, करते कुछ और। साइड इफेक्ट है सोशल मीडिया के। राजस्थान के उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो मुख्य आदमी है, प्रधानमंत्री जी है और राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल जी, भजनलाल ही है ना, भजनलाल जी है, उनसे कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री है जो, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप यूथ को मतलब मैसेज क्या देना चाहते हो? बचा क्यों नहीं रहे इसको? आप तो बचा सकते हो, आपके पास पूरे राजस्थान का धन है, सारी चीजें आपके पास, आप इसे बचा क्यों नहीं रहे? क्या सिर्फ आप अपने बच्चों को बचाओगे? या देश के अन्य नौजवान है, ये किसी के बच्चे नहीं भाई। जी। इसलिए इनको बचाने का तरीका, इनके कॉलेजों में जितने भी कॉलेज है, जितने भी स्कूल में, और मैं आपको बताऊंगा 18,000 से ज्यादा कॉलेजों में, स्कूलों में मैं निस्वार्थ, निःशुल्क, बिना कुछ लिए जा चुका हूँ। क्या बात, और क्या बात। यही इन्हीं प्रवचनों से और वहां पर अपने सपाटे दंड बैठक, योग, ये दिखाकर आज लाखों करोड़ों लोगों में, नौजवानों में जो मर रहे थे, रेल के नीचे कटने को तैयार थी जो लड़कियां, आज वो कहती है आपको देखकर, आपके प्रवचनों को सुनकर, ब्रह्मचारी जी आप भाई, आपके मतलब आपकी ये चीजों को देखकर हम मृत्यु से लौट गए और हमने गंदी चीजों से दूर, गलत खाना, गलत पीना, अंडा मांस, घूमना सब बंद कर दिया और हमारा जीवन सफल है आज। तो देखो कॉलेजों में जब जैसा इंसान जाएगा ना प्रवचन देने कॉलेज में, ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा। आज कॉलेजों में, स्कूलों में उन लोगों को बुलाया जा रहा है, देखना, जो लोग गंदा नाचते हैं, गंदा गाते हैं, उनके प्रिंसिपल एक गुरु का रूप होता है, अध्यापक अध्यापिका गुरु का। खुद अध्यापक अध्यापिका के सामने बच्चे नंग धड़ंग नाचे, गंदे, खुद गंदा चला रहा है, अध्यापक अध्यापिका खुद गंदे गाने चला रहे हैं और उनको नचा रहे हैं, तो बताओ क्रांतिकारी कौन बनेगा? ब्रह्मचारी चरित्रवान की बातें उनके दिमाग में जीवन में आ ही नहीं सकती। उनके दिमाग में देखेंगे नहीं, उनके दिमाग में वो नाचना गाना, वो गंदा खाना पीना ही आएगा। तो हमारा तो भाई मतलब कहने का मतलब ये है, किसी भी मजहब जाति से हो फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा के भेजे हुए हम सब एक है। और लेकिन भाई चरित्र का पालन तो कर लो। आप एक दूसरे धर्म को नहीं मानते, मर्जी है आपकी, मत मानो। आप अच्छी चीज खाने को राजी नहीं, मर्जी है आपकी, लेकिन चरित्र को तो मानो। अन्य पर नारी मात समान, देखो पर नारी मात समान, अगर सफल होना है, भगवान के आशीर्वाद को पाना है, जीवन सफल बनाना है, माता पिता गुरु आचार्य का नाम रोशन करना है, अपने समाज का नाम रोशन करना है, पर नारी मात समान, पराया धन मिट्टी समान, ये एक इंसान को समझना चाहिए। और जब समझ लेगा, जब उसका जीवन सफल
बनेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई लोग ये थे हमारे साथ देसी टार्जन संजय भैया, और आनंद आ गया मिलके इनसे, और बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलते हैं किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय गौ माता की, राम राम। जय गौ माता, क्या बात है। अरे भाई आनंद आ गया भाई साहब।